विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए, इसके लिए जय विदर्भ पार्टी अविरत लड़ रही है। पिछले 19 दिसंबर को विधानसभा यहाँ पर आई, परंतु कोई भी प्रश्न विदर्भ की जनता का लिया नहीं जा रहा है। ऐसे में जय विदर्भ पार्टी ये उपोषण करके सरकार की पोल खोल कर रही है और सरकार को जवाब तलब मांग रही है। आज साखड़ी उपोषण का हमारा चौथा दिन है और जिस विदर्भ में दिशा साल्यान या पूजा चौहान इसका प्रश्न उठाकर गदा रोड निर्माण कर और भी दूसरे मुद्दे इनके ऊपर गदा रोड निर्माण किया जा रहा है और विदर्भ की जनता का जो ज्वलंत प्रश्न है, उसके रोजी रोटी का प्रश्न है, उसके बिजली का प्रश्न है, उसके खेती का प्रश्न है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ऐसे तमाम प्रश्नों के साथ 10,000 प्रश्नों के साथ यहाँ पर 1200 लक्ष्य वेदी भी है, परंतु उन प्रश्नों पे एक भी चर्चा न होते हुए आज गुलूल बातें यहाँ पर उठाई जा रही है और सिर्फ समय का पास किया जा रहा है, समय टाइम पास यहाँ पर हो रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा, इसलिए जय विदर्भ पार्टी जो किसानों की आवाज़ बनकर, युवाओं की आवाज़ बनकर, जो व्यापारियों की आवाज़ बनकर यहाँ पर साखड़ी उपोषण शुरू किया है। अनाज पर जो जीएसटी लगाई है उसके विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में है। पृथक विदर्भ राज्य निर्माण होना चाहिए, इसके लिए साखड़ी उपोषण है। और बिजली के दाम जो बेतहाशा बढ़ाए हुए हैं, जबकि बिजली यहाँ पर विदर्भ में तैयार होती है तो विदर्भ की जनता को सस्ती मिलनी चाहिए, इसके लिए ये साखड़ी उपोषण है। अभी जिस विदर्भ वैधानिक मंडल जिसकी स्थापना 1956 को के अनुसार 1952 में आकर हुई, परंतु वो विदर्भ वैधानिक मंडल आज सफ़ेद हत्ती हो चुका है। उसका कोई भी फायदा विदर्भ की जनता को है नहीं। उसके पगार देने की सोच, इसके चपरासी की पगार देने की सोच भी विदर्भ वैधानिक मंडल में है नहीं। ऐसे में सिर्फ विदर्भ वैधानिक मंडल ये हमें अब नहीं चाहिए, सिर्फ पृथक विदर्भ राज्य चाहिए। ये सारी मांग को लेकर हम यहाँ आज साखड़ी उपोषण कर रहे हैं और सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि विदर्भ की जनता हालाकान है और विदर्भ की जनता विदर्भ राज्य मांग रही है। अभी तक किसी मंत्री विधायक किसी ने भी यहाँ पर शक्ल तक दिखाई नहीं। और विदर्भ के लिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का 19 दिसंबर को आंदोलन हुआ, फिर कल आपने देखा बीआरएसपी का आंदोलन हुआ विदर्भ के लिए और बीएसपी का भी आंदोलन हुआ, परंतु जो विदर्भ के लिए आवाज़ उठाते थे, जिन्होंने पैदल यात्रा तक भी निकाली थी और जिन्होंने कहा था कि मैं विदर्भ राज्य जब तक नहीं होता तब तक मैं शादी भी नहीं करूंगा, आज वो मुख्यमंत्री पिछले टर्म में मुख्यमंत्री बने और अब वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन चुके, उनका डिमोशन हो चुका। और ऐसे में वो विदर्भ के प्रश्न को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनकी बेतहाशा, ये उनकी भूल है कि जनता उनको चुना के देती है, परंतु आने वाले समय में अगर ये नहीं हमारी आवाज़ सुनने को तैयार है तो ये कारपोरेटर बनने के लायक के भी ये जनता छोड़ेगी नहीं। इसलिए अब जनता अभी चिंगाड़ चुकी है, जनता को सिर्फ विदर्भ राज्य चाहिए। देखिए, ये जनता की आवाज़ है, जनता अपनी आवाज़ उठाना जानती है। कुछ जनता का, कुछ लोग जो जनता का फ़ायदा उठाते हैं उसमें से कुछ लोगों ने उठा दिया, किसी ने लिख के दे दिया 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, वो देश के बड़े मंत्री बन गए। किसी ने यात्रा निकाली, वो मुख्यमंत्री बन गए। किसी ने उसका झंडा उठाया तो वो राज्यपाल भी बन गए। वो इन्होंने फ़ायदा उठाया, पर अब जनता किसी नेता के तरफ आशावादी रूप से देखती नहीं, क्योंकि जनता को मालूम है ये एक भी नेता जो है यहाँ का हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वो उनके तरफ से उनकी घोर निराशा हो चुकी है। ऐसे में परिस्थिति में जनता ये नेताओं से बिल्कुल आशान्वित नहीं है, इसलिए वो जनता खुद ही विदर्भ राज्य मिलाने के लिए सक्षम है। आज के समय में हमने अभी पहले ही दिन विधानसभा पर हल्ला बोल आंदोलन किया विदर्भवादियों ने सारे, और फिर अभी कल परसों भी हुआ विदर्भ के मुद्दे पर आंदोलन। पर अब ये इसके बाद आंदोलन के रूप जो अब बदलते हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि 2023 तक विदर्भ राज्य मिलाना ऐसी विदर्भ की जनता की संकल्पना है। इसके लिए आप आगे देखिए, आगे आगे होता क्या। हम इससे भी ज़्यादा आक्रामक होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। इस तरह से हम ये आंदोलन होगा अब।